नमस्कार साथियों, मैं हूं सतीश और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द लॉजिकल स्किल। आज हम बिहार में औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे कि बिहार में किस तरह से औद्योगिक विकास अ, हो रहे हैं और औद्योगिक विकास में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। आप सब जानते हैं कि बिहार में उद्योगों की भारी कमी है। खास करके सन 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग हो जाने के बाद बिहार में उद्योगों की बहुत घोर कमी हो गई। कुछ छोटे मोटे उद्योग थे वो भी बंद हो गए। उसके पीछे कई कारण हैं। अब उन सब कारणों के बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है कि नवाचार युक्त उद्यम को प्रोत्साहन दिया जाए। राज्य सरकार इस दिशा में प्रयत्नशील भी है। वो अपने स्तर से काम को कर रही है और साथ ही निजी क्षेत्र में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी सरकार ने घोषणा की है। अभी हाल ही में सरकार ने इस तरह का घोषणा किया है और बिहार के 6 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने का भी उन्होंने घोषणा किया है और कैबिनेट से इसे पास किया गया है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा में एक गया जी में भी औद्योगिक केंद्र का बहुत बड़ा केंद्र एक विकसित हो रहा है, जिसमें लगभग 1800 एकड़ में वहाँ पर औद्योगिक केंद्र बनेगा। और जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है और केंद्रीय बजट में भी इस तरह का प्रावधान आया है, गया जी को औद्योगिक नगर के रूप में विकसित करने से के लिए यहाँ पर काम किया जाएगा और उस दिशा में एक कदम आगे बढ़ भी गया है। कैबिनेट से भूमि वहाँ पे हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है और उस दिशा में अब काम आगे बढ़ रहा है। इससे वहाँ पर बिहार में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह हाल में ही घोषणा कर चुके हैं कि अगले 6 महीने में निजी क्षेत्र में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा और उन्हें जमीन भी निःशुल्क दिया जाएगा। ये हाल ही में ये फैसला हुआ है कैबिनेट की मीटिंग के बाद। तो ये एक अच्छी खबर है बिहार में उद्योग धंधों लगाने वाले के लिए और बिहार में उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए। और निश्चित रूप से ऐसे प्रोत्साहनों से उद्यमियों को लाभ मिलेगा और वे बिहार में उद्योग लगाने के प्रति आकर्षण पैदा उन लोगों में जरूर होगा। और लेकिन यह तभी संभव है कि जब लोगों को इसका महत्व पता चलेगा। इसका महत्व जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा यह संभव नहीं है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा विभाग की तरफ से भी 7वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को जीवन कौशल, डिजिटल स्किल तथा सतत उद्यमिता सिखाने के उद्देश्य से साप्ताहिक 2 दिवसीय मॉड्यूल संचालित किया जाएगा। इस प्रयास से नई पीढ़ी में उद्यम के प्रति समझ बढ़ेगी। आगे चलकर इनमें से कई युवा उद्यमी के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहेंगे। यह एक बहुत सराहनीय प्रयास है और इन सब चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो अगर ये सब सही ढंग से हो तो बिहार में आने वाला समय में उद्योग धंधा बहुत अच्छे तरीके से फले फूलेगा। और जिस तरह से यहाँ पर उद्योग धंधा न होने के कारण पलायन भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, वो रुकेगा और यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में काफ़ी प्रयास कर रही है। हम सबको भी जागरूक होना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा ताकि सरकार की योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।